गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम्स को करेंगे और इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर रखे थे। आज जो है हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम को देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम को देखने के लिए सबसे पहले हमने जो आपको थ्योरी वाला क्लास दिया है वो थ्योरी वाले क्लास को आप ज़रूर जा कर के देखिए। ठीक है, उसके बाद फिर आकर के आप यहाँ पे इस क्लास को देखिए। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे क्वेश्चंस कहता है कि अगर आपके पास tan a इजकल टू 4/3 दिया हुआ है तो हमें फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, ये निकालना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के निकालने का मतलब है कि साइन a, tan a, cos a सब निकालना है। तो सबसे पहले ये जो tan a इजकल टू 4/3 दिया हुआ है तो हमने एक आपको ट्रिक बताया था, P पंडित भोला प्रसाद बटा हरी हरी बोल। कहने का मतलब P/H साइन कॉस टेन, फिर उल्टा कर दोगे तो कॉसेक सेक कॉट। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि tan ऑफ थीटा या tan ऑफ ए इजकल टू P/B होता है। P/B का मतलब कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर यह 90 डिग्री है, इसे हमने A कहा, दिस इज़ B, दिस इज़ C, तो अगर साइन tan A की बात हो रही है तो इस वाले एंगल को लेंगे तो ये वाला एंगल बेस बन जाएगा, ये वाला एंगल बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस बन जाएगा। तो कहता है P/B और ये दिया हुआ कितना है 4/3। इसका मतलब P की वैल्यू 4 दी हुई है, इसकी वैल्यू 3 दी हुई है। तो क्या H नहीं निकाल पाओगे? बिल्कुल H निकाल लेंगे। √3² + 4², ये आपका आ जाएगा 5। तो हमारे पास क्या क्या आ गया भाई? तो हमारे पास P की वैल्यू आ गई 4, B की वैल्यू आ गई 3 और H की वैल्यू आ गई 5। अब यहाँ से लिख लो साइन ए इजकल टू क्या होता है, बोलो जरा बताना। साइन ए इजकल टू हमें तो पता है कि P/H होता है। हम क्या करेंगे 4/H मतलब 5, 4/5 कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट सारा हम लोग निकाल लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अगर इफ़ साइन अल्फा इजकल टू 1/2 then find the value of, you have to find the value of 3 cos alpha minus 4 cos q alpha is equal to what? So first of all we see what we have to calculate it, cos alpha and cos q alpha. So if we given sin alpha is equal to 1/2, so what is sin alpha? Sin alpha is P/H. So we must have to draw a, B and C right angle triangle. Suppose alpha is equal to this, then this will be base, this becomes perpendicular and this is hypotenuse. Sin alpha 1/2 that means P/H. तो P ये that means this is 1, this is 2। अगर यह 1 है यह 2 है तो B क्या निकल जाएगा? तो B निकालने के लिए √H² माइनस P² that means 2² minus 1² that means 4 minus 1 that means √3। तो ये निकल गया √3। ओके, जैसे ही यह √3 निकल गया तो अब हमें cos अल्फ़ा चाहिए। ठीक है, जैसे ही अगर यह √3 निकल गया तो हमें अब अगर cos अल्फ़ा की आवश्यकता है तो ज़रा देखना cos अल्फ़ा इजकल टू क्या हो जाएगा। cos इजकल टू क्या होता है B/H। तो B कितना निकला था भाई? B निकला था √3 और H आपका 2। तो अब हमें नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हमें कह रहा है कि भाई ये निकालिए 3 साइन अल्फ़ा डैट मीन्स 3 कॉस अल्फ़ा माइनस 4 कॉस क्यू अल्फ़ा। तो वैल्यू पुट कर दो। 3 इंटू कॉस अल्फ़ा की वैल्यू √3/2 है और 4 इंटू कॉस क्यू अल्फ़ा डैट मीन्स √3/2 का होल क्यू निकालना पड़ेगा। यहाँ से 3√3/2 हो गया माइनस यहाँ पे 4 इंटू ये 3 हो जाएगा और ये बन जाएगा 3√3 अपॉन में 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, 4 से 4 2 चला गया। यहाँ से देखो 3√3/2 माइनस 3√3/2 दोनों कट के हो गया आंसर 0। सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ठीक है, चल
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इफ़ 5 cot थीटा इज इक्वल टू 4 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा minus 2 cos theta is equal to what? As simple as there we have to given this। अगर हमारे पास 5 cot theta is equal to 4 दिया हुआ है तो यहाँ से cot theta, ये cot होगा, cot theta is equal to 4/5 हम कह सकते हैं। जबकि cot theta is equal to हमें पता है कि b/p होता है। तो b/p का मतलब क्या, इस तरह से ऐसे कर लोगे, ये ऐसे कर लोगे। थीटा अगर इसको मान लेते हो तो ये बेस, दिस इज परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, b/p 4/5। b यानी कि 4 दिया हुआ है, p यानी कि 5 दिया हुआ है, तो h आराम से निकाल लोगे। h कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट मीन्स 16 प्लस 25, यानी कि अंडर रूट ये 6 5 11 1 2 1 3 4 41। देखो p आ गया, b आ गया, h आ गया, तो क्या आप साइन थीटा निकाल सकते हो, कॉस थीटा निकाल सकते हो, साइन थीटा निकाल सकते हो, कॉस थीटा निकाल सकते हो। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग इसमें पुट कर देंगे। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग एकदम कर लोगे। बस क्या कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री एंड डॉट 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 cos 180 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। सो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना है। cos 1 2 3 4 सारा जा रहा है, ठीक है, वैल्यू क्या होगा, एज सिंपल एज, देखो cos 1 डिग्री 2 डिग्री हमें तो वैल्यू पता नहीं है, cos 180 पता है, बट आप देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री cos 4 cos 5 ऐसे करते करते बीच में कहीं ना कहीं बीच में cos 90 तो जरूर आया होगा, ठीक है। जबकि cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो अगर बीच में, चूँकि ये मल्टीप्लाई है, तो अगर बीच में कहीं भी 0 आया होगा तो सबको 0 कर देगा, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। यहाँ कहता है टेन डिग्री इंटू 15 डिग्री इंटू 75 डिग्री इंटू 80 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो एज सिंपल एज इट, देखो भाई मैंने आपको कहा था ना क्या कि tan थीटा इजिकल टू क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा। मतलब tan और cot रहे तो दिस प्लस दिस 90 होना चाहिए। मतलब दिस प्लस दिस अगर 90 है तो tan को cot में, cot को tan में लिख सकते हैं। तो ज़रा ये जो tan थीटा है, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं इस tan थीटा को मैं 90 माइनस 10 है ना, तो 90 माइनस 80 तो लिख ही सकता हूँ। बिल्कुल, इस वाले tan थीटा को मैं tan 90 माइनस 15 है ना, तो 90 माइनस कितना 75 करेंगे तो 15 हो जाएगा। इसको उसी तरह रहने दो, मतलब इसको tan 75 है तो 75 ही रहने दो, और ये tan 80 है तो tan 80 ही रहने दो। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें पता है कि cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, या फिर tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है। जरा tan 90 माइनस 80 क्या हो जाएगा यहाँ से, cot 80, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot 75। इसको ऐसे ही रहने दो, इनटू है, ये हो जाएगा tan 75 और दिस इज tan 80। अब जरा देखो ध्यान से, cot थीटा इंटू tan थीटा 1 होता है, हमने बताया था। cot 80 इंटू tan 80 1 हो जाएगा, cot 75 tan 75 1 हो जाएगा। तो सब मिलाकर के आंसर 1। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो cot थीटा इंटू tan थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। कैसे 1 होती है, आपको पता है ना, cot थीटा बराबर क्या होता है, cos बाय साइन, ठीक है, और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन बाय कॉस। दोनों कट जाएगा, 1 हो जाएगा वैल्यू, ओके, इसीलिए इसकी वैल्यू 1।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन इज साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, साइन स्क्वायर 25 साइन स्क्वायर 35 ऐसा है। तो ज़रा हम देखते हैं यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होगी, सिंपली ये निकालना है। तो साइन स्क्वायर है तो सबसे पहले तो साइन इस 25 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 65। ठीक है, अच्छा ये स्क्वायर यहाँ तो स्क्वायर दे दिया प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर 65। देखो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा यानी कि कॉस 65, और स्क्वायर तो स्क्वायर ही रहेगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर 65। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। देखो इसमें कुछ चीज़ मैं बता देता हूँ। जैसे अगर आपके पास साइन थीटा स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब अलग होता है। साइन स्क्वायर थीटा दिया, इसका मतलब अलग होता है। इसका मतलब क्या होता है कि साइन थीटा, अगर मान लो कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, ठीक है, तो मान लो थीटा की 30 डिग्री, तो यहाँ पे ये 30 का स्क्वायर हो जाएगा, थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर ऐसा दिया हुआ है तो ये साइन 30, ठीक है, और ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। डैट मीन्स इस केस में क्या हो रहा है कि साइन हमें 900 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, जबकि इस केस में क्या हो रहा है, हमें साइन 30 डिग्री की वैल्यू लिखनी है और उसका स्क्वायर करना है। दोनों में अंतर समझे, यही अंतर है। ठीक है, चलिए ये हमने देख लिया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था, 7 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर जब हम लोग आएंगे तो कह रहा है कि tan 35 डिग्री अपॉन कॉट 55 डिग्री प्लस कॉट 78 डिग्री अपॉन tan 12 डिग्री, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। तो अगर इसकी वैल्यू आपको बतानी है तो एज सिंपल एज, पहले देखो कि tan कॉट में 90 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये 90 हो रहा है, इन दोनों को जोड़ोगे तो 90 हो रहा है। इसका मतलब है कि अब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब tan 35 है, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट 55। क्यों, 90 tan 90 माइनस 55 लिखूँगा तो वह कॉट 55 बन जाएगा, अपॉन यहाँ पर भी कॉट 55 रहने दो, प्लस कॉट है तो इसको मैं 10 और इसको 90 में से माइनस कर दूंगा तो ये 12 हो जाएगा, अपॉन 10 12 हो गया, ये दोनों कट गया 1 हो गया, दोनों कट गया 1 हो गया, इससे वैल्यू 1 आई प्लस इससे वैल्यू कट के 1 आई, आंसर इज 2। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि इफ़ 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉट थीटा इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। हमें यहाँ से tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे होगा। तो अगर मैं यह दिया हुआ है तो 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉट को मैं चेंज कर लेता हूँ किस में, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में, यही होती है इसकी वैल्यू। इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो ये यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 4, ऐसा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें क्या था 3, देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा था ना, तो इस साइन स्क्वायर थीटा को क्या मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसी को चेंज कर लूँगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से अगर मैं कॉस कहाँ गया, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की बात करूँ, साइन स्क्वायर थीटा की बात करूँ तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ मैं यहाँ करने वाला, इस साइन स्क्वायर की जगह पे ये जो साइन स्क्वायर दिया हुआ है इसकी जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखने वाला हूँ।
तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि मुझे सब के सब को कॉस में लाना पड़ेगा। 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 माइनस, ये दिख रहा होगा, 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से जब मैं ये 3 कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको उस तरफ ले जाता हूँ, इसको जब सॉल्व करूँगा तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको जब मैं उस तरफ ले जाऊँगा तो माइनस का 4 कॉस थीटा, और इधर तो प्लस है ही और ये जाके माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ये क्वालिटी का आ गया। तो यहाँ से कॉस थीटा, डेट मीन्स कि हम लोग क्वालिटी जैसे पढ़ते थे, कॉस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर वाला लगा देंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा को अगर हम लोग एक्स मान लेते हैं तो यह एक्स में ही तो क्वालिटी का आ जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। माइनस बी मतलब 4 प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर, डेट मीन्स 16 माइनस 4ac यानी कि 12 अपॉन में ट्वाइस ऑफ ए मतलब 3। तो यहाँ से कॉस थीटा की दो वैल्यू आ गई। क्या क्या आ गई? 4 प्लस माइनस आ गया 16 माइनस 12 4 हो जाएगा, यानी कि ये 2 हो जाएगा, नीचे में 6 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 प्लस 2 6/6 हो गया एक वैल्यू, और 4 माइनस 2 मतलब 2/6 हो गया। तो इसकी वैल्यू या तो 1 आ जाएगी या तो 1/3 आ जाएगी। क्लियर है? किसकी? कॉस थीटा की वैल्यू। तो अगर कॉस थीटा की वैल्यू 1 आती है तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या होगी? थीटा की वैल्यू इसका मतलब 0 डिग्री होगा। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो हमें निकालना क्या था? tan थीटा। तो यहाँ से tan थीटा यानी कि tan 0 0 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। अब बात करते हैं कि क्या यह भी होगा क्या। अब बात करते हैं अगर cos थीटा की वैल्यू, एक बार तो 1 ले लिया तो ये वैल्यू आ गई। अगर 1/3 cos थीटा की वैल्यू 1/3 होगी तो 1/√3 तो हमने देखा था, लेकिन 1/3 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। तो आपका जो लेवल है वह सिर्फ और सिर्फ यही वैल्यू देगा। इस वैल्यू के ऊपर आपको कभी क्वेश्चन नहीं देगा। ये आपको IIT JEE में पढ़ना पड़ता है। सो इस चीज़ का वैल्यू आपको या फिर वो डायरेक्टली क्या कह देगा कि cos थीटा की वैल्यू क्या है। तो भाई अगर ये तो 0 हो गया, अगर इसमें दिया रहेगा तो आपको फिर से निकालना पड़ेगा कि cos थीटा इजकल टू 1/3 है। इसका मतलब है कि इस तरह से कुछ दिया होगा, और अगर यह थीटा आप मान लेते हो, थीटा इसको मान लेते हो, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? p साइन थीटा की cos थीटा की वैल्यू b/h होती है। तो यही तो b होगा, b का मतलब ये, और 3 ये होना चाहिए। तो ये क्या होगा? तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 1 यानी कि अंडर रूट 8, यही ना। तो अगर tan थीटा निकालना है, tan थीटा क्या होता है? p, यही तो b था ना, और ये p हो जाएगा। तो √8/1 या फिर tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी √8/1। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन रहे, और जो दोनों में रहे, हालांकि यही आंसर आपके ऑप्शन में था। क्लियर है? दोनों रहे तो दोनों को मार लेना, मैंने दोनों बता दिया कैसे होगा। क्लियर है? चलिए आइए आगे आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। जैसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है कि भाई इफ़ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। ये क्या होगा? सिंपल, तो सिंपल इसको सॉल्व कर लो। 1 माइनस tan की जगह पे हम क्या जानते हैं? साइन बाय कॉस। तो इसको साइन बाय कॉस में ऑप्शन था, तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। आगे सॉल्व करेंगे, कॉस स्क्वायर यहाँ जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा नीचे आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें कॉस स्क्वायर यहाँ जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या? कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान देना ये दोनों कट जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा 1 होता है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। आंसर आपका क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे थीटा की वैल्यू दी हुई थी 0 डिग्री, तो आपको अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आपको दी हुई है तो डायरेक्ट आप यहाँ से भी कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हमें कि अगर आपके पास साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा ऐसा कुछ दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो एज सिंपल पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना है हमको। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सबको बदल दो साइन कॉस में। ठीक है, जैसे ही साइन कॉस में बदलोगे तो देखो मैं दिखा रहा हूँ साइन थीटा अपॉन इसको कॉस 1 माइनस कॉस बाय साइन, ठीक होगा, प्लस यहाँ कॉस होगा, यहाँ पे 1 माइनस साइन बाय कॉस। ठीक, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ से साइन बाय, देखो थीटा नहीं लिख रहा हूँ, समय तो थीटा है ही, है ना, साइन यहाँ आ जाएगा तो साइन माइनस कॉस, देखो नीचे में साइन होगा, वह साइन ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सेम यही यहाँ पर भी हो जाएगा, कॉस यहाँ आ जाएगा माइनस साइन यहाँ आ जाएगा और नीचे में कॉस वो ऊपर चला जाएगा। देखो साइन माइनस कॉस, यहाँ पे कॉस माइनस साइन, तो अगर मैं माइनस यहाँ से कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक, और ये माइनस और ये प्लस का हो जाएगा, ये कॉमन लेने के बाद तो अब नीचे में जब आएंगे तो साइन माइनस कॉस, यही तो हम लोग का एलसीएम बनेगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फर्दर। साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी को क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि साइन माइनस कॉस, कॉस माइनस साइन, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं उसको साइन माइनस कॉस और कॉस माइनस साइन, और नीचे में क्या था भाई, सॉरी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी साइन ही तो साइन था, ए प्लस बी ए माइनस बी ऐसा लिख सकते हैं। नीचे में क्या था साइन माइनस कॉस, तो यहाँ से कॉस प्लस साइन, बस यही बच गया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11। क्वेश्चन कहता है कि अगर cos टू द पावर 4x माइनस साइन टू द पावर 4x इज इक्वल टू वाट, सीधा इसके लिए बताना है। हमें पता है स्क्वायर है तो इसको ले लो cos स्क्वायर x इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x इसका स्क्वायर। ठीक है, जैसे ही ये ले लोगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर पे बन गया, इसको तोड़ दो, कैसे तोड़ोगे cos स्क्वायर x, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कॉस स्क्वायर एक्स ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर एक्स, ये तो अलग हो जाएगा, इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये अलग हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर, ये तो वैल्यू 1 हो गई, तो ये वैल्यू 1 हो गई और बच गया क्या कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बस यही आपको आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जरा देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ये कहता है कि अगर सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री, अगर ऐसा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, अगर सेक है 10 है तो इसको क्या करें सेक स्क्वायर 10 डिग्री है ही, और कॉट को तो हम लिख ही सकते हैं ना, क्या अगर मैं इसको कॉट को स्क्वायर को लिखूँ इसको मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 10। ठीक है, तो यहाँ से सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है 10 थीटा, यानी कि 10 स्क्वायर 10 डिग्री, और आपको फॉर्मूला बताया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है, तो यहाँ से 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ साइन 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 6 ऐसा है, तो बताइए कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हमें तो सिंपल पता है कि साइन थीटा इजकल टू कॉस थीटा रहे, तो अभी देखा था हमने क्या देखा था कि इन दोनों मतलब ए और बी, हमने क्या कहा अगर साइन ए इजकल टू कॉस बी रहे तो ए प्लस बी मस्ट बी 90 डिग्री,
ये हमने थ्योरी में बता रखा है। तो यहाँ से दिस प्लस दिस 90 होना चाहिए, डेट मीन्स कि 3 थीटा और प्लस थीटा माइनस 6, ये कन्फर्म है 90 होना चाहिए। तो 3 थीटा हो गया 4 थीटा इजकल टू 90, 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 90 नहीं 80 हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 84/4 यानी कि 21। ठीक है, 21 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, जो भी है देखो देख लेना, कैलकुलेशन में जो भी मिस्टेक हो वो अलग बात है। कहने का मतलब है कि ये सारा का सारा आपको ट्रिग्नोमेट्री अभी ख़त्म हो गया, और अब जो है क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। ठीक है, इसके पहले अगर जैसे मान लो कि इसमें कुछ भी नहीं समझ में आता है, दोबारा से इस वीडियो को देखो। ठीक है, या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारा का सारा चीज़ मिल जाएगा आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए ये आपका जो क्लास प्रॉब्लम है वो मैं आपको यहाँ पे वीडियो दे रहा हूँ। ठीक है, ये वीडियो आप लोग देखिए आराम से, और इसमें सारा प्रॉब्लम अपने कॉपी में पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आप सारा का सारा खुद से सॉल्व कीजिए। नहीं सॉल्व हो रहा है फिर से देखिए, क्योंकि इस सारा का सारा प्रॉब्लम मैंने करवा रखा है क्लास में। ठीक है, चलिए ये मैंने आपको जानबूझ कर दे दिया है ताकि आप लोग खुद से भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करें। चलिए ये रियल नंबर है, और रियल नंबर का 10 प्रॉब्लम है, ये देख लीजिए। उसके बाद फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं, ये प्रॉब्लम भी आप लोग आराम से देख लीजिए। ये हर वीडियो के लास्ट में आपको दे दूंगा, 5 से 10 यहाँ प्रॉब्लम। वीडियो को पॉज कीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक का ये प्रॉब्लम, ये यहाँ से फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद फिर ज्योमेट्री ट्रायंगल, उसके बाद फिर सर्कल, सर्कल के बाद जो प्रॉब्लम है वो आप नोट कर लीजिए। 5 प्रॉब्लम यहाँ है। फिर पेरीमीटर एरिया ऑफ ए प्लेन फिगर, इसमें के अंदर पेरीमीटर और एरिया ही आपको पूछा जाएगा फर्स्ट टर्म में, बाकी कुछ नहीं है। उसके बाद नीचे में थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम है, वो देख लीजिए जी। चलिए, थैंक यू।